तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं HDFC बैंक के कार लोन की डिटेल्स के बारे में। अगर आप लोग कार लोन लेना चाहते हैं तो बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो में, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग HDFC बैंक के कार लोन की पूरी डिटेल्स के बारे में बताएंगे। इसमें क्या इंटरेस्ट रेट रहता है, क्या डॉक्यूमेंट्स देखने के लिए मिलते हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है, तो सभी चीज़ों के बारे में आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो वीडियो में बने रहिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक जरूर करें। तो बिना देरी करें मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले मैं आ चुका हूँ HDFC बैंक की वेबसाइट पर। यहाँ पर मैंने बोर वाले ऑप्शन पर जाकर न्यू कार लोन सिलेक्ट कर लिया है। यहाँ पर से भी आप लोग आकर अप्लाई करने के लिए यहाँ पर न्यू कार लोन सिलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए इसकी डिटेल्स जानते हैं। तो सबसे पहले इसकी फीचर्स के बारे में जान लेते हैं। तो आप लोगों को यहाँ पर जो है 30 मिनट्स के अंदर अंदर कार लोन देखने के लिए मिल जाता है। 100% डिजिटल लोन रहता है। इसमें 30 मिनट के अंदर डिसबर्सल हो जाता है। ठीक है, हाई लोन अमाउंट देखने के लिए मिलता है। मैक्सिमम 25 लाख तक का आप लोगों को लोन देखने के लिए मिल जाता है, वो भी 100% डिजिटल प्रोसेस के साथ। फ्लेक्सिबल रीपेमेंट टेन्योर देखने के लिए मिल जाता है। 12 से लेके 84 मंथ्स तक का आप लोगों को टेन्योर देखने के लिए मिल जाता है। 3000 प्लस कार डीलर इनके अंडर में आते हैं। इंश्योरेंस भी देखने के लिए मिल जाता है आप लोगों को इस लोन के अंदर। अब बात कर लेते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो देखिए, सैलरीड इंडिविजुअल के केस में तो अगर आप लोग कहीं भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में या पब्लिक अंडरटेकिंग कंपनी में अगर आप लोगों की जॉब है तो आप लोग एलिजिबल हो जाते हैं। और 21 ईयर्स से लेके 60 ईयर्स के बीच में एज क्राइटेरिया रहता है सैलरीड इंडिविजुअल के केस में। और आप लोग को एटलीस्ट 2 ईयर का जो है वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए और मिनिमम आप लोगों को 1 ईयर करंट एम्प्लॉयमेंट टाइम हो गया होना चाहिए। यानी जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हैं वहाँ आपको काम करते हुए 1 साल हो गया होना चाहिए। यहाँ पर आप लोग की मिनिमम इनकम 3 लाख पर ईयर होनी चाहिए। सेल्फ एम्प्लॉयड और प्रोफेशनल जो सोल प्रोप्राइटरशिप के अंडर में आते हैं तो उसमें क्या देखने के लिए मिलता है। तो देखिए, आप लोगों का बिजनेस है, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग या सर्विस का, तो आप एलिजिबल हो जाते हैं। 21 ईयर्स से लेके 65 ईयर्स के बीच में आप लोगों को एज क्राइटेरिया देखने के लिए मिलता है। मिनिमम 2 ईयर हो गया होना चाहिए आप लोगों को बिजनेस रन करते हुए और आपकी जो है इनकम 3 लाख पर एनम होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं सेल्फ एम्प्लॉय इंडिविजुअल प्रोफेशनल पार्टनरशिप फ्रेम। इसके अंदर भी अगर आप लोगों का बिजनेस पार्टनरशिप में आता है, बिजनेस आप लोगों का मैन्युफैक्चरिंग का हो, ट्रेडिंग का हो या सर्विस का हो, तो भी एलिजिबल हो जाते हैं। इसमें मिनिमम टर्नओवर आप लोगों का 3 लाख पर एनम का टर्नओवर होना चाहिए। अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आप लोग रन करते हैं, उसमें भी मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग और सर्विस आप लोग प्रोवाइड कराते हैं, इसका बिजनेस है, तो उस केस में भी आप लोगों का 3 लाख पर एनम की जो है इनकम होनी चाहिए। सेल्फ एम्प्लॉयड पब्लिक लिमिटेड कंपनी अगर आप लोग रन करते हैं तो उसमें भी जो है 3 लाख पर एनम का आप लोग का मिनिमम जो है इनकम होनी चाहिए। तो ये हम लोगों ने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करी। अब बात कर लेते हैं फी और चार्जेस के बारे में। तो देखिए, डॉक्यूमेंटेशन चार्ज इसके अंदर लगता है 650 का और डॉक्यूमेंटेशन चार्ज रिफंडेबल नहीं होता। फर्नीचर क्लोजर चार्ज भी इसके अंदर लगता है अलग अलग मंथ के हिसाब से। फॉर प्री क्लोजर चार्ज में 6% का प्री क्लोजर चार्ज लगता है आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल पर। 13 से 24 मंथ्स के बीच में आप लोग का अगर फॉर क्लोजर चार्ज विद इन 13 to 24 मंथ, इसमें आप लोग का 5% जो आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल पे चार्ज लगता है 13 से 24 मंथ्स के लिए। फॉर प्री क्लोजर पोस्ट 24 मंथ के लिए आप लोगों का जो चार्ज लगता है 3% लगता है आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल का। स्टैम्प ड्यूटी चार्ज इसके अंदर स्टेट वाइज स्टैम्प ड्यूटी चार्ज देखने के लिए मिलता है। डिले इंस्टॉलमेंट पेमेंट चार्ज भी 18% पर एनम के हिसाब से देखने के लिए मिलता है। यानी 1.5% पर मंथ के हिसाब से आप लोगों को डिले इंस्टॉलमेंट पेमेंट चार्ज देखने के लिए मिल जाता है। प्रोसेसिंग फीस में जो रहती है वो 1% लोन अमाउंट की प्रोसेसिंग फी रहती है। मिनिमम 3500 प्रोसेसिंग फी रहती है और मैक्सिमम 9000 प्रोसेसिंग फी देखने के लिए मिल जाती है। रीपेमेंट मोड चेंज कराने के लिए 500 पर इंस्टेंट आप लोगों को जो है चार्ज देखने के लिए मिल जाता है। लोन कैंसिलेशन चार्ज 0 रहता है, कोई लोन कैंसिलेशन चार्ज नहीं लगता। डुप्लीकेट नो ड्यू सर्टिफिकेट एनओसी इसमें 250 रुपये पर इंस्टेंस के हिसाब से जो है चार्ज लगता है। लोन रीशेड्यूलमेंट चार्ज, रीबुकिंग चार्ज यहाँ पर 400 रुपये पर रिशेड्यूल के हिसाब से 400 रुपये चार्ज लगता है। इसमें सिक्योरिटी डिपॉजिट भी होता है 5000 रुपये का। LPG CNG एनओसी अदर स्पेशल एनओसी में आप लोगों का 200 रुपये पर एनओसी चार्ज लगता है। सिविल चार्ज आप लोगों का 50 रुपीज़ सिविल चार्ज लगता है। पेमेंट रिटर्न चार्ज आप लोगों का 450 पर इंस्टेंस लगता है आप लोगों का। अमोर्टिसेशन शेड्यूल चार्ज, रीपेमेंट शेड्यूल चार्ज यहाँ पर आप लोगों का 50 रुपीज़ पर शेड्यूल फिजिकल कॉपी के हिसाब से लग जाता है। यहाँ पर कॉमर्शियल पर्सनल यूज एनओसी इसमें आप लोगों का 200 रुपये पर एनओसी के हिसाब से चार्ज लगता है। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट RC कलेक्शन फी आप लोगों का 600 रुपये पर केस के हिसाब से जो यहाँ पर चार्ज लगता है। और जो इसमें इंटरेस्ट रेट रहता है वो 9.40% का इंटरेस्ट रेट देखने के लिए मिल जाता है। डिपेंड करता है आप लोगों के लोन अमाउंट और टेन्योर और सिविल स्कोर पर
कि कितना लोन अमाउंट है, कितना टेन्योर और आपका सिविल स्कोर कैसा है। तो इन चीज़ों पे आप लोगों का इंटरेस्ट रेट डिपेंड करता है। तो ये हम लोगों ने बात करी इंटरेस्ट रेट और चार्जेस के बारे में। अब डॉक्यूमेंट देख लेते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं। तो सैलरीड इंडिविजुअल के केस में देखिए आप लोगों का एड्रेस और आइडेंटिटी प्रूफ में आप लोगों की जो क्या रहते हैं डॉक्यूमेंट्स। तो सबसे पहला वैलिड पासपोर्ट, इनमें से कोई सा भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं। परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, वोटर आईडी कार्ड हो गया, जॉब कार्ड हो गया, ठीक है। लेटर इशू बाय नेशनल पॉपुलेशन रजिस्ट्रेशन कंटेन नेम एंड एड्रेस, अगर ये वाला लेटर हो आप लोगों के पास। आधार कार्ड हो गया, ठीक है। लेटेस्ट सैलरी स्लिप और फॉर्म 16 की का यूज़ कर सकते हैं इनकम प्रूफ के तौर पर। और बैंक स्टेटमेंट की नीड होती है प्रीवियस 6 मंथ की। ये डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को सैलरी इंडिविजुअल के केस में देखने के लिए मिल जाता है। सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल जो सोल प्रोप्राइटरशिप के अंडर में आते हैं तो उसमें देख के क्या डॉक्यूमेंट रहता है। तो एड्रेस प्रूफ और आइडेंटिटी प्रूफ में वही वैलिड पासपोर्ट, परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, जॉब कार्ड हो गया, लेटर इशू बाय नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर कंटेनिंग डिटेल एंड नेम एड्रेस, लेटेस्ट इनकम टैक्स रिटर्न ITR हो गया इनकम प्रूफ के लिए। और बैंक स्टेटमेंट की नीड होती है प्रीवियस 6 मंथ के लिए। सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल पार्टनरशिप फ्रेम में देखिए इसमें क्या डॉक्यूमेंट रहता है। तो ये सभी जो है डॉक्यूमेंट रहते हैं इनकम प्रूफ के लिए। पहला जो है ऑडिट बैलेंस शीट हो गया, दूसरा हो गया प्रॉफिट लॉस अकाउंट प्रीवियस 2 ईयर का, तीसरा हो गया कंपनी ITR प्रीवियस 2 ईयर्स का। इसमें से आप लोग कोई सा भी डॉक्यूमेंट यूज़ कर सकते हैं अपने एड्रेस प्रूफ के लिए, जिसमें टेलीफोन बिल आ जाता है सबसे पहले, सेकंड इलेक्ट्रिसिटी बिल, थर्ड शॉप एंड इस्टेब्लिशमेंट एक्ट सर्टिफिकेट, SSI रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट, सेल टैक्स सर्टिफिकेट या बैंक स्टेटमेंट। और इसमें इनकम प्रूफ के लिए बैंक स्टेटमेंट की नीड होती है प्रीवियस 6 मंथ के लिए। तो ये जो है पार्टनरशिप फ्रेम्स के लिए यूज़ करा जाता है सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल के लिए। अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज है आपकी तो उसमें क्या रहता है देखिए। तो ये सभी डॉक्यूमेंट जो हैं, ये सभी फॉलोइंग डॉक्यूमेंट जो इनकम प्रूफ के लेते हैं, इसमें सबसे पहले ऑडिट बैलेंस शीट रहता है, नेक्स्ट प्रॉफिट लॉस अकाउंट रहता है 2 ईयर्स का, कंपनी ITR रहता है प्रीवियस 2 ईयर का, ठीक है। अब जो मैं डॉक्यूमेंट बताने वाला हूँ ये एड्रेस प्रूफ के लिए रहता है। तो इसमें सबसे पहले टेलीफोन बिल, सेम ऊपर वालों की जैसा ही, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, शॉप एस्टेब्लिशमेंट एक्ट सर्टिफिकेट हो गया, SSI रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट हो गया, सेल टैक्स सर्टिफिकेट हो गया। और इनकम प्रूफ के लिए बैंक स्टेटमेंट हो गया प्रीवियस 6 मंथ के लिए, प्रीवियस 6 मंथ का। पब्लिक लिमिटेड कंपनी इसमें क्या रहता है, ऑडिट बैलेंस शीट हो गया, प्रॉफिट लॉस अकाउंट हो गया प्रीवियस 2 ईयर का, एड्रेस प्रूफ भी बिल्कुल सेम रहता है और बैंक स्टेटमेंट भी सेम रहता है 6 मंथ के लिए। तो ये मैंने डॉक्यूमेंट्स और सभी डिटेल्स के बारे में आप लोगों को बता दिया। आगे मैं अब आप लोगों को एलिजिबिलिटी कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ कि कितनी सैलरी के हिसाब से आप लोगों को कितने रुपए का कार लोन देखने के लिए मिल जाएगा। तो चलते हैं अपने एलिजिबिलिटी कैलकुलेटर की वेबसाइट पर। तो यहाँ मैं आ चुका हूँ एलिजिबिलिटी कैलकुलेटर की वेबसाइट पर। तो सबसे पहले मैं अपनी एनुअल इनकम 3 लाख जो मिनिमम है तो वो मैं एंटर कर देता हूँ। 3 लाख एनुअल इनकम मैंने एंटर कर दी। टेन्योर आप लोगों को अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लेना है। मैं यहाँ पर 5 ईयर्स के लिए टेन्योर सिलेक्ट कर लेता हूँ। अदर कोई EMI वगैरह चल रही है तो उसे सिलेक्ट करें, अदरवाइज 0 रहने दे। फिर इंटरेस्ट रेट को एंटर करना, 9.70% का इंटरेस्ट रेट है तो मैंने एंटर कर दिया। अब यहाँ देख सकते हैं 7,10,909 रुपये के लोन के लिए आप लोग एलिजिबल हो जाएंगे। तो इसको मैं लोन अमाउंट को कॉपी कर लेता हूँ और चलते हैं EMI कैलकुलेटर की वेबसाइट पर। तो दोस्तों आ चुके हम लोग EMI कैलकुलेटर की वेबसाइट पर। सबसे पहले यहाँ कार लोन में सिलेक्ट कर लेता हूँ, फिर यहाँ कार लोन अमाउंट में एंटर कर देता हूँ जो हमें एलिजिबिलिटी कैलकुलेटर पे मिला था। फिर इंटरेस्ट रेट में यहाँ एंटर कर देता हूँ 9.70% मैंने इंटरेस्ट रेट एंटर कर दिया और टेन्योर 5 ईयर्स। तो देखिए लोन की EMI आप लोगों की 15,000 बनेगी। टोटल आप लोगों को इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा 1,89,090 रुपये। टोटल पेमेंट बनेगी आप लोगों की प्रिंसिपल इंटरेस्ट मिला के 8,99,999 आप लोगों की पूरी पेमेंट बनेगी। इसमें 21% टोटल आप लोगों का इंटरेस्ट लगने वाला है पूरी पेमेंट में और 79% प्रिंसिपल अमाउंट रहेगा। तो ये मैंने आप लोगों को एलिजिबिलिटी और EMI दोनों कैलकुलेट करके दिखा दी। आगे आप लोगों को किस बैंक की डिटेल्स के बारे में जानना हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी आज की वीडियो में तो इतना ही था। मिलते हैं किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।